आज है हमारा 4th डे बनारस में और सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं होटल से। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए और 5 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे होटल के रूम से और शिवा भैया आ गए थे 4:30 बजे होटल में हम लोगों को जगाने। शिवा भैया जिनके साथ हम लोग कल घूम रहे थे, मतलब जो गाइड है हमारे। और बस अभी देखते हैं, मंदिर में शायद शूटिंग अलाउड ना हो तो उसके जैसे भी होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फिलहाल मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं ठठेरी बाज़ार की गली और यहाँ पर हम लोग करेंगे नाश्ता। हम लोग आए हैं राम भंडार पे, काफ़ी फेमस यहाँ पर नाश्ता मिलता है। तो खुल चुका है ये भी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक बार। नवरात्रों के हिसाब से सही है। यहाँ पे ना अनियन है ना गार्लिक का यूज़ किया है किसी भी प्रकार के खाने में। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये कि ये देसी घी से बनी हुई है। जो भी आप व्यंजन देख रहे हैं सभी के सभी देसी घी से बने हुए हैं और सुबह के 7 पौने 7 बजे ये स्टार्ट हो जाता है। ये लिए हमने छोटे वाली कचौरी है ना, 1/2 प्लेट मैंने ऑर्डर की है और साथ में सर्विंग की है उन्होंने चटनी और काले चनों के साथ। और फिलिंग इसमें है, आलू दिख रहा है मुझे, काजू दिख रहा है, सौंफ। बाकी तो देखते हैं टेस्ट करने के बाद किस तरीके का टेस्ट आता है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं सारनाथ और बस सारनाथ में अभी यहाँ पर गाइड हमने बुक कर लिया है क्योंकि हमें भी नहीं पता कहाँ पे कौन सी चीज़ है। इस प्रकार से ये एक मंदिर है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स बनारस से निकलकर हम लोग अभी पहुँच गए थे सारनाथ और अभी सारनाथ पे यहाँ पर जो भी लोकल साइट सीइंग जो भी जिस भी तरीके के यहाँ पर घूमने की जगह हैं वहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं। सबसे पहले बताएं, मेरा नाम गौरव है, मैं यहीं का मूल निवासी हूँ और जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं इस जगह का नाम है सारनाथ, जो कि बनारस से ये 10 किलोमीटर आउट एरिया है। जैसे बनारस जाना जाता है काशी विश्वनाथ जी के नाम से, माँ गंगा से, उसी तरह सारनाथ जाना जाता है भगवान बुद्ध से, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार चालू हुआ। जैसे कि बनारस का नाम 3 है, बनारस, काशी, वाराणसी, तो उसी तरह सारनाथ का भी नाम 3 ही है, सारनाथ, सारंगनाथ। तीसरा नाम है ऋषि पतन मृगदाय। सारनाथ का मतलब ये, सार मतलब उपदेश, नाथ मतलब भगवान, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो दूसरा नाम है सारंगनाथ। यहाँ पे एक भगवान शिव का भी टेम्पल है जो कि शिवरात्रि और सावन में बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे। सारंगनाथ भगवान शिव के साले का नाम है। तीसरा जो नाम है ऋषि पतन मृगदाय। ऋषि मतलब ऋषि मुनि, पतन मिश मार्ग, मृग मतलब हिरण, दाय मतलब जंगल। ये हिंदी भाषा नहीं, ये पाली लैंग्वेज। अच्छा, क्योंकि पाली लैंग्वेज में ही भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। वो पेंटिंग्स देख रहे हैं ऊपर टेम्पल्स के ऊपर। भगवान बुद्ध का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस 4 प्लेस है। फर्स्ट प्लेस लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर उनका जन्म हुआ। दूसरा प्लेस बोध गया बिहार, जो कि सारनाथ से 275 किलोमीटर दूर, जहाँ पर भगवान बुद्धा को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा ये सारनाथ। चौथा प्लेस कुशीनगर, जहाँ पर भगवान बुद्ध का देहांत हुआ था।
ये हो गए 4 प्लेस, लेकिन इम्पोर्टेंट प्लेस बोध गया बिहार इसलिए क्योंकि अगर उनको ज्ञान की प्राप्ति ना होती तो ना ही वो सारनाथ आते, ना ही कुशीनगर जाते, ना ही आप लोग यहाँ आते। तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक पीपल के पेड़ के नीचे, तो पीपल के पेड़ को ही बोलते हैं बोधि वृक्ष। तो ओरिजिनल और रियल बोधि, इधर आइए, इधर जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक पीपल के पेड़ के नीचे, तो पीपल के पेड़ को ही बोलते हैं बोधि वृक्ष। तो ओरिजिनल रियल बोधि वृक्ष बोध गया बिहार में है। सेकंड बोधि वृक्ष श्रीलंका अनुराधपुरम में, जो कि सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा उनके बेटे महेंद्र ने एक शाखा लेकर गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तीसरा शाखा जो सारनाथ में आया, श्रीलंका के एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे जिनका नाम था अनागारिक धर्मपाल जी। पहले वो क्रिश्चियन थे, बाद में 77 साल की उम्र में बौद्ध धर्म को प्राप्त करके एक शाखा लाकर सारनाथ में लाए हैं। और वो टेम्पल्स जो देख रहे हैं उस टेम्पल्स का नाम है पैगोडा टेम्पल। टेम्पल्स के अंदर जो भगवान बुद्धा का स्टैचू है सैंड स्टोन में बना के गोल्डन कलर का पॉलिश किया गया है, वो भी अभय मुद्रा में। और इस कैंपस का पूरा मेंटेनेंस थाईलैंड गवर्नमेंट करती है। इधर आइए, ये जो स्टैचू देख रहे हैं अलग अलग है। ऊपर वाला ध्यान मुद्रा, बीच वाला अभय मुद्रा, राइट और लेफ्ट साइड धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा है, धर्म चक्र का परिवर्तन मुद्रा। तो इसी मुद्रा में भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। ये वाला गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड पॉलिश। सूटा सर ये लो। सॉरी नथिंग, रहने दो, जाके नहीं रहने दो, लाइट आ रही है। आयो ये देखो। तो जैसा कि अभी जो गाइड भैया हैं उन्होंने बताया कि ये एक मोनेस्ट्री है जो कि थाईलैंड की सरकार के द्वारा संचालित है। यहाँ का जो भी पूरा मेंटेनेंस रख रखाव है सब कुछ थाईलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस तरीके से चारों ओर एक गार्डन बनाया हुआ है और बीच में इस तरीके से यहाँ पर मेरे बैक साइड में देख रहे हैं। तो जो अभी मैंने पिक्चर में या वीडियो के द्वारा जैसे भी होगा दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अंदर एक्चुअली अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रही है, तो जो भी होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और अंदर इस तरीके से भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। जन्म नहीं हुआ है जी, चीन के लोग बनाए हैं, ये गिफ्टेड चीज़ है। हाँ, ये लाफिंग बुद्धा तो गिफ्ट वगैरह में दिया जाता है, बाकी रखा नहीं जाता। बिल्कुल, बहुत सुंदर जगह है भैया, गार्डन बहुत प्यारा है, रख रखाव बहुत अच्छे से किया हुआ है गार्डन का। ये देखिए ब्लैक बुद्धा है, भूमि स्पर्श मुद्रा। अच्छा, ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। इस मुद्रा में यही दर्शाया गया है कि जो जमीन पे जीव जंतु जानवर इंसान रहते हैं उनको सुख शांति मोक्ष प्राप्ति है, इसीलिए बोला गया है भूमि स्पर्श मुद्रा। सुनिए, ये सामने जो बुद्धा स्टैचू देख रहे हैं, इस बुद्धा स्टैचू की हाइट है 80 फीट 9 इंच। आपने नाम सुना होगा बामियान बुद्धा, जो अफगानिस्तान में तालिबानों ने तोड़ दिया। उसी का यह रेप्लिका बनाया गया है। हाँ, जो अफगानिस्तान में बोमियान सिटी में बोमियान बुद्धा बनाया गया था उसकी हाइट थी 160 फीट, जो कि लोग पहाड़ों में कटिंग करके बनाए थे। हाँ, और ऊपर से नीचे। जी, और दूसरा स्टैचू बना हैदराबाद हुसैन सागर में। तीसरा स्टैचू बना सारनाथ में जिसकी हाइट है 80 फीट 9 इंच और इसका नाम रखा गया लोटस बुद्धा, क्योंकि ये कमल के ऊपर तैयार किया गया है। और इसको बनाने में पूरे 10 साल लगे। सन 2000 में स्टार्टिंग हुआ था, 16 मार्च 2011 में थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसका ओपनिंग किया गया। पैसा तो इन्वेस्ट हुआ थाईलैंड का, लेकिन बनाने वाले लोग यहीं के थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इनकी जो हाइट रखी गई है 80 फीट 9 इंच। 80 फीट 9 इंच का मतलब ये है कि जो भगवान बुद्ध का डेथ हुआ था वो 80 साल की उम्र में हुआ था, इसलिए 80 फीट है। 9 इंच जो है, जो भगवान बुद्ध अपने माता गर्भ में 9 महीने पहले थे, इसलिए टोटल हाइट बनाया गया 80 फीट 9 इंच। ठीक है, तो वहाँ से फोटोस आप लेंगे। हाँ जी। फोटोस लेने के बाद मैम, सर मेरा नाम गौरव कुमार भारद्वाज।
वीडियो गांव में ये जो देख रहे हैं ये हैंडलूम्स है। इसी तरह हमारे पूरे गांव में 7,500 हैंडलूम्स लगाए हैं जो बुनकरों को दिया गया है। गांव के लोग साड़ी, सूट, स्कार्फ, स्टोल, हैंडीक्राफ्ट जो भी बनाते हैं इसी दलाई लामा कोऑपरेटिव वीवर सोसाइटी में लोग जमा करते हैं। और यहाँ पर कोई GST कोई टैक्स नहीं है बुनकरों के ऊपर। यहीं से जब बनने के बाद बनारस सिटी में जाता है तो वहाँ पर GST और टैक्स लगता है। यहाँ पर मात्र 650 रुपये से बनारसी साड़ियाँ स्टार्टिंग होता है, जो मार्केट में जाने के बाद उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि दाम बढ़ जाते हैं। और ये जो बना रहे प्योर चांदी जरी सिल्क की साड़ी बना रहे हैं, और वो जो बना रहे हैं वो सूट का कपड़ा बन रहा है। और इसी तरह हमारे पूरे गांव में साड़ियाँ सूट वगैरह बना के हो रहे, वो पूरे डिज़ाइन है सर। हाँ इसी में जितना डिजाइन, हाँ जितने पंच वहाँ करेंगे उतना डिजाइन ऐसी मशीनों से देखा था, मतलब कंप्यूटर से डिजाइन वो सर पावरलूम होता है। पावरलूम का मतलब उसमें पॉलिस्टर की साड़ी बनेगी। अब हमारी समझ में आने लगा था कि सारनाथ में इतना सस्ता गाइड हमें कैसे मिल गया है, क्योंकि एक तो जगह घुमाने के बाद ये गाइड हमें इस तरीके की एक दुकान में ले गया। 2 या 3 मंजिला ये दुकान थी, और इन्होंने हमें बोला था कि ये दलाई लामा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हालांकि ऐसा कुछ हमें वहाँ पर लगा नहीं, और हमने यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं की। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हमने सारनाथ से संबंधित जो भी चीज़ें खरीदी वो हमने बाहर जो लोकल शॉप्स थी वहाँ से ली। और यकीन मानिए इस तरीके की दुकानों से कई गुना सस्ती चीज़ें हमें बाहर लोकल दुकानों पर मिल गई। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं सारनाथ म्यूज़ियम के बाहर। मैं खड़ी हूँ, मेरे बैक साइड में जो आप देख रहे हैं सारनाथ म्यूज़ियम। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और बस अभी म्यूज़ियम में दर्शन करने हैं, लॉकर में सामान जमा कराना है। उसके अलावा ये सारनाथ जो म्यूज़ियम है, जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं या फिर जो अशोक स्तंभ है वो सब यहीं अंदर ही है। और टिकट है यहाँ पे 25 रुपये पर हेड। तो फिलहाल अभी अंदर जाते हैं, टाइम हो गया, धूप बहुत तेज़ हो गई है और अभी बजे हैं 9:30। म्यूज़ियम में भी हमें अच्छा खासा समय लग गया, और उसके बाद हम लोग आ गए थे डियर पार्क में स्थित धामेक स्तूप को देखने। एक्चुअली में ये एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी, और राजा अशोक ने इसका निर्माण कराया था लगभग 500 ईस्वी में। यहाँ पर धामेक स्तूप के अलावा उन्होंने कई अन्य छोटे बड़े स्तूप भी बनवाए थे, और उन स्तूपों में उन्होंने भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई निशानियाँ रखी थी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्तूप है वो तो धामेक स्तूप है ही, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। और इस धामेक स्तूप को, जो आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ऐसा बताया हमको कि 6 बार उसको बड़ा किया गया। इसके बावजूद उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो अधूरा ही रह गया, मतलब 6 बार उसकी कंस्ट्रक्शन कराई गई और उसके बावजूद भी वह अधूरा रह गया। जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे हेन स्वांग, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च की है हमारे यहाँ पर इंडिया में आने के बाद, उन्होंने अपनी बुक्स में भी लिखा था इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो जब वो सारनाथ आए थे उन्होंने बताया कि उस समय इस कॉलोनी में कम से कम 1500 से ज़्यादा धर्माचार्य थे, और जो मेन स्तूपा है वो करीब 300 फीट ऊंचा था। और वीडियो में जो आप लोग अवशेष देख रहे हो, कभी यहाँ पर बौद्ध मठ हुआ करता था, और ये उसी के अवशेष हैं। बताया जाता है मठ में कभी एक बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था जहाँ राजघराने के लोग वास किया करते थे, और उसके अलावा सम्राट अशोक खुद यहाँ रहते थे और भिक्षुओं से शिक्षा के अलावा अपने राजकाज का संचालन करते थे। ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए कई शिलालेख यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके अलावा जिस धामेक स्तूप की मैं बात कर रही थी वो ये स्तूप है, और सारनाथ का ये कह सकते हैं एक सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन भी है जो राजा अशोक ने स्वयं यहाँ पर बनवाई थी।
इसके बाद हम लोग आ गए थे पास में ही स्थित बुद्ध मंदिर और बहुत ही पीसफुल माहौल था यहाँ पर। बौद्ध धर्म हमारे हिंदू धर्म से ज़्यादा अलग नहीं है। हमारे जितने भी महत्वपूर्ण पुराण या फिर ग्रंथ हैं उनमें लगभग अधिकतर में मैं कहूँगी बौद्ध भगवान का उल्लेख ज़रूर मिलेगा। और जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में जोर दिया जाता है अहिंसा पर, तो कह सकते हैं भगवान बुद्ध ने अपनी पूरी उम्र जिस बात पर विशेष बल दिया अपनी उपदेशों में, तो वो अहिंसा ही था। वो सर हल्का में ये मोटा होता है और ये जो मसाले वाला होता है वो पतला होता है। ये आप हमारा मेन्यू रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी मंगाना हो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी तो आपके घर तक हम डिलीवरी करके। और ये तो अभी है ये